हर साल फ़ोन की वैल्यू कम रही है, वैल्यू कब तक टिकेगी? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। भाई साहब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, टिप टू टिप वही का वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। तो पढ़ते हैं ज़रा। अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय 800 रुपीज़ एवरी ईयर। क्या बोला भाई साहब? मान लो मैंने एक फ़ोन खरीदा जो कि 10,000 रुपये में खरीदा था। मैंने एक फ़ोन खरीदा जो कि 10,000 रुपये में है। हर साल उस फ़ोन की वैल्यू 800 रुपये कम रही है। तुम देखो, तुम ही सोचो, अगर तुम एक स्मार्टफोन खरीदते हो, उसको तुमने एक साल यूज़ किया, अब एक साल बाद अगर तुम उसे रीसेल करने जाओगे, उसे किसी दूसरे इंसान को दोगे या शॉप पे कटवाने जाओगे, उसकी वैल्यू गिर जाती है। उसी तरीके से क्या हो रहा है भाई साहब, हर साल 800 रुपये वैल्यू उस फ़ोन की कम रही है जिस फ़ोन को मैंने 10,000 में खरीदा था। अब हमसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एक क्वेश्चन करेंगे, आराम से करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल बाद उस फ़ोन की वैल्यू कितनी बचेगी भाई साहब, ये बता दो कितनी बचेगी। तुम ही सोचो भाई साहब, तुम ही सोचो, आराम से समझना क्या हो रहा है। पहले तो यार सबसे पहले क्या करो, जो भी गिवन चीज़ है मुझे, जो साफ साफ मुझे दिख रहा है वो लिख लिया करो। तो साफ साफ मुझे दिख रहा है फ़ोन की वैल्यू कितनी, 10,000। सो वैल्यू ऑफ फोन, वैल्यू ऑफ मोबाइल फ़ोन या मोबाइल फ़ोन, वैल्यू ऑफ फ़ोन कितनी भाई साहब, ₹10,000। हर साल उसकी वैल्यू कितनी कम रही है, वैल्यू डिक्रीजेज बाय, वैल्यू डिक्रीजेज एवरी ईयर। ईयर की स्पेलिंग ई से नहीं, वाई से आती है, YEAR। अच्छा, हर साल कितनी कम रही है, 800 रुपये उसकी कम रही है। तो हमें बताना है कि 3 साल बाद उस फोन की वैल्यू कितनी बचेगी। कैसे करेंगे भाई साहब? कुछ नहीं करना, ज़रा समझने की कोशिश करना। पहले समझ लो, फिर वैसे तुम्हें समझ आ गया होगा, फिर भी समझा रहा हूँ। अगर फ़ोन की वैल्यू 10,000 है, तो पहली साल में अगर उसकी वैल्यू 800 कम रही है, कितनी कम रही है, 800 कम रही है, तो क्या करो, 10,000 में से 800 कम कर दो। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं दूसरे साल का इकट्ठा काम कैलकुलेट करूं कि भाई साहब पहले साल कुछ कमी होगी और दूसरी साल भी कुछ कमी होगी, अगर मैं दूसरी साल की वैल्यू इकट्ठी कैलकुलेट करूँ कि भाई साहब 2 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो समझना पहली साल पर अगर 800 कमा तो दूसरी साल पर भी 800 कमेगा। बिल्कुल सही बात है। मतलब कितना कमेगा, 1,600 रुपये कमेगा दूसरी साल के एंड तक। या मैं इसे 1,600 बोलूँ, या मैं ये बोल सकता हूँ ना कि सब 800 रुपये कितनी बार कम गए होंगे, 2 बार कम गए होंगे सेकंड ईयर के एंड तक। सेकंड ईयर के एंड तक क्या हो रहा होगा, 800 रुपये 2 बार कम गए होंगे। इसी तरीके से तीसरे साल के एंड तक क्या हो रहा होगा, 800 रुपये 3 बार कम गए होंगे। अरे हाँ ना बोल यार, बस 10,000 में से 800 रुपये 3 बार कम कर दो, या फिर 800 को 3 बार मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट माइनस कर दो। तो यही करते हैं, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये है। सो 10,000 माइनस 800 माइनस 800 इंटू 3 कितना होता है, 2400। मतलब 10,000 में से 24 माइनस कर दो। तो पहले क्या करो, 2,000 माइनस कर दो। 8,000, 10,000 में से अगर 2,000 माइनस करोगे तो 8,000 बचेगा। 8,000 में से 400 माइनस और कर दो। 8,000 में से 400 माइनस करोगे बचेगा 7,600। मतलब भाई साहब जो फ़ोन की वैल्यू होगी आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स फ़ोन की वैल्यू कितनी होगी, 7,600। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये समझ आ गया यार? बहुत सिंपल था। कितनी बचेगी वैल्यू, 7,600। क्यों? क्योंकि एक साल पे 800 कम रही है, तो 3 साल पे कितनी कमेगी, 2400 कम कमेगी। 2400 को माइनस कर दो 10,000 में से, तो 7,600 ही बचेगा। अरे हाँ ना बोल यार, स्पीड से भी पढ़ा सकते हैं। अच्छा, पढ़ा सकते हैं, थोड़ा स्पीड से पढ़ाओ भाई साहब। क्या बोला जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में? पता नहीं, मेरी आदत बन गई है, मैं बोलता हूँ क्या बोला जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में, बार बार। चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें भी सुनने की आदत हो गई होगी। ध्यान से देखना। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ फोन वी डेप्रिशिएट्स विथ टाइम। ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं भाई साहब। हर साल की वैल्यू बताओ। जैसे कि 10,000 का फ़ोन है, हमसे क्या बोला गया, आप टाइम को टी मान लो, फ़ोन की वैल्यू को मान लो v, और 0 से 8 साल तक किस हिसाब से उस फ़ोन की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, डेप्रिशिएट हुई है, मतलब डिक्रीज़ होना ही होता है। किस हिसाब से उसकी वैल्यू कम दी गई है, ये बताओ, वो भी एक टेबल के फॉर्म में। तो मतलब टेबल बनाना है, हाँ जी टेबल बनाना है। एक जगह क्या लिखेंगे, टी क्या है, बेसिकली टाइम है। टाइम किस में दिया है, ईयर्स में दिया है। अच्छा, तो ईयर्स लिख दो। ठीक है भाई साहब, ईयर्स लिख दिया। और एक चीज़ क्या है, वी क्या है, वैल्यू ऑफ फोन, किस में दी है, रुपीज़ में दी है। तो बस भाई साहब ये 2 टेबल बना दिया और खेला खत्म खेला। हाँ जी, मतलब कैलकुलेट करेंगे और ख़त्म हो जाएगा। तो करते हैं साहब, ध्यान से देखो। 0th ईयर मतलब क्या, 0 ईयर मतलब क्या, ध्यान समझना। जब उस फ़ोन की वैल्यू डिक्रीज़ होना शुरू नहीं हुई होगी, हुई नहीं है, उस टाइम को हम बोल सकते हैं 0th ईयर। अच्छा ठीक है, तो 0th ईयर में कितनी वैल्यू थी उसकी, 10,000 थी। मतलब
पूरी पीक पे थी, नहीं पीक पे थी भाई साहब, क्या थी बिल्कुल स्टार्टिंग में तो 10,000 ही रही होगी। पहले साल पे क्या हुआ होगा, 800 रुपये कम गई होगी, तो 10,000 में से 800 कमी होगी, 10,000 में से 800 कमेंगे तो कितना बचेगा, 9,200 रुपये बच गई होगी उस फ़ोन की वैल्यू। सेकंड ईयर में क्या हो रहा होगा, क्या 10,000 में से ही 800 रुपये कमेंगे फिर से सेकंड ईयर में, नहीं, फर्स्ट ईयर के एंड तक, फर्स्ट ईयर के अंत तक जो उसकी वैल्यू होगी सेकंड ईयर में उसमें से ही और वैल्यू कम जाएगी, मतलब 9,200 में से और वैल्यू कम जाएगी 800 रुपये, तो कितनी बचेगी तुम ही सोचो भाई साहब, ये बचेगी हमारी 8,400, कितनी भाई साहब 8,400। तीसरे साल में क्या होगा, फिर से 800 माइनस हो जाएगा, फिर से 800 वैल्यू कम जाएगी, तो कितने बचेगी 7,600 वैल्यू उसकी बच जाएगी। ओके, चौथे साल में क्या हो रहा होगा, फिर से 800 कमेगी, पाँचवें साल में भी यही, फिर छठे साल में भी यही, सातवें साल में भी यही और आठवें साल में भी यही। अरे हाँ ना बोले यार, तो भाई साहब 800 कम करते जाओ, चौथे साल में 800 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6,800 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 7,600 में से 7,600 में से अगर 800 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 6,800। अरे हाँ ना बोले यार, पाँचवें साल में क्या होगा, इसमें से 800 माइनस कर दो तो 6,000 रुपये बचेगी, इसमें से फिर से 800 माइनस कर दो तो 5,200 बचेगी, इसमें से 800 फिर से माइनस कर दो तो 4,400 बचेगी, इसमें से फिर से 800 माइनस कर दो तो कितना बचेगा भाई साहब 3,600 बच जाएगी। अच्छा, इतनी ज़्यादा डिप्रिशिएट हो जाएगी। हाँ जी, 8वें साल के एंड तक उसकी फ़ोन की वैल्यू कितनी बचेगी 3,600, तब खरीद लेना तुम, खरीदना हो तो ठीक है, 8 साल बाद खरीदना, फिर उसके अपडेट्स भी खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर डब्बा हराना साथ में, हर साल कम दे जाती है। अच्छा, यही करना था, बस इतना ही करना था, इतना आसान था, क्लियर। अच्छा, लेकिन एक क्वेश्चन और है ना, थर्ड वाला क्वेश्चन, वो भी तो करना पड़ेगा, तो मैं कड़क के जाऊंगा ना यार। थर्ड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। हमें वी और टी में एक रिलेशन बिल्ड करना है, एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है जो वी और टी के रिलेशन को बताए, और ये बताना है मुझे कि ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, पूरा का पूरा सिनेरियो है, ये लीनियर डिके को क्यों रिप्रेजेंट करता है। तो ज़रा समझना क्यों रिप्रेजेंट करता है, समझाएंगे। पहले ज़रा वैल्यूज़ देखते हैं क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। पहले साल में फर्स्ट ईयर में जो फ़ोन की वैल्यू है, फर्स्ट ईयर में जो फ़ोन की वैल्यू है वो कितनी है 10,000 है, मतलब फर्स्ट ईयर में नहीं, सॉरी स्टार्टिंग में 10,000 है, लेकिन फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है 10,000 में से 800 रुपये कम रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। पहले साल में स्टार्टिंग में क्या था 10,000 थी, पहले साल के बाद में फर्स्ट ईयर के बाद में वैल्यू ऑफ फ़ोन को हम वी से डिनोट कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ फ़ोन कितनी बची भाई साहब 10,000 में से 800 मतलब 9,200 बची, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड ईयर के एंड तक क्या हो रहा है, सेकेंड ईयर के एंड तक वैल्यू ऑफ फ़ोन क्या हो जा रही है 10,000 में से 800 कितनी बार कम जा रहे हैं, 2 बार कम जा रहे हैं, मतलब 8,000 इंटू 2 हो जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। तीसरे साल के एंड तक वैल्यू कितनी बची है 10,000 माइनस 800 इंटू 3 हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब मान लो कोई टीथ ईयर है, क्या है टीथ ईयर मतलब क्या ध्यान समझना, वो कोई सा भी ईयर हो सकता है। टी क्या हो सकता है 5वां 10वां 15वां 20वां 19वां 16वां कुछ भी। टी क्या है नंबर ऑफ ईयर्स है, टी ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स है। तो टीथ ईयर में फ़ोन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000 माइनस 800 इंटू टी टाइम्स जितने भी ईयर्स हो गए होंगे उसमें 800 को मल्टीप्लाई करके 10,000 में से माइनस कर देंगे तो उस साल की वैल्यू आ जाएगी। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। सो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे सो वी इक्वल्स टू 10,000 माइनस 800 इंटू टी क्या हो जाएगा 800 टी। तो ध्यान से देखो, ये ही वो रिलेशन है जो हमसे पूछा गया था, यही वो एक्सप्रेशन है जो हमसे मांगा गया था। अरे हाँ ना बोल यार, दैट वी और टी को जो कि रिलेट कर पाता है। वी क्या है वैल्यू ऑफ फोन, टी क्या है नंबर ऑफ ईयर्स। अगर मुझे फ़ोन की वैल्यू निकालना है टीथ ईयर पे अगर मुझे फ़ोन की वैल्यू निकालना है टीथ ईयर पे तो क्या करो इसको सॉल्व करो और हमें हमारी वैल्यू मिल जाएगी। क्या बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है। टी कुछ भी हो सकता है, पहला 10वां 15वां 20वां कोई सा भी साल। ओके, ये हमने बता दिया। एक्सप्रेशन तो हो गया, कहाँ गया एक्सप्रेशन था ना, हाँ जी एक्सप्रेशन निकाल दिया। अब बताना ये लीनियर डिके क्यों रिप्रेजेंट करता है, जरा देखो ध्यान से। हर साल क्या हो रहा है, पहले साल पे 10,000 थी, दूसरे साल भी 800 कम गई, फिर तीसरे साल पे 800 कम गई, चौथे साल पे 800 कम गई, कमती जा रही। क्या हो रहा है, हर साल कम रही है मतलब डेप्रीशिएट हो रही है। अच्छा, डेप्रीशिएट हो रही है और एक फिक्स अमाउंट से, एक फिक्स रेट से, एक फिक्स स्पीड से कम रही है, इसलिए ये लीनियर डिके होगा। भाई साहब अगर कोई चीज़ कमती जाए और एक फिक्स अमाउंट से कांस्टेंट स्पीड से कमती जाए तो उसे हम बोलते हैं लीनियर डिके। तो देखो बात समझ आई क्यों कम, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखना। हेयर ओके, वैल्यू ऑफ फोन डेप्रीशिएट्स कैसे लिखते हैं भाई साहब, डेप्रीशिएट्स
एप्रिशिएट्स एवरी ईयर एट कांस्टेंट रेट, या फिर कांस्टेंट स्पीड बोलो, कुछ भी बोलो, कांस्टेंट रेट या कांस्टेंट स्पीड से हर साल उसकी वैल्यू कम रही है। देयरफॉर इसलिए इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। अरे हाँ ना बोल यार, इसलिए ये लीनियर डिके को रिप्रेजेंट करता है। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये क्वेश्चन समझ आया? बिल्कुल सही बात है। अगर समझ आ गया स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।